हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे शेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो रियल एस्टेट सेक्टर में आते हैं। अब देखो, अभी जो क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया कि वो 48,000 करोड़ एलोकेट करने वाले हैं 80 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने में। और रूरल डेवलपमेंट पे भी इनका ज़्यादा फोकस रहा है बजट के, हमें बजट में समझ में आया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी इनका फोकस है। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, अब घर बनेगा तो काफ़ी सारे सेक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, काफ़ी सारे कैटेगरी आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग का डिवाइडेड ये एक पूरा पैकेज रहेगा जिसमें आपका सीमेंट सेक्टर भी आएगा, हाउसिंग जो बनाते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो भी आ जाएगा, साथ ही पेंट सेक्टर, ये सारे सेक्टर लेके एक पैकेज मैंने बनाया है। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डीएलएफ। डीएलएफ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। तो डीएलएफ 399.50 की शेयर है लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से, और इसने जो रिटर्न दिए हैं 1 ईयर में 31% का, 3 ईयर में 144% का एंड 5 ईयर में 178% का। अभी लास्ट 2 ईयर्स उतने अच्छे नहीं रहे थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस साल से एक अच्छा रिकवरी हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। अब डीएलएफ नंबर 1 कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और मार्केट कैप वाइज वो नंबर 1 पे आती है। 98,888 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1963 की कंपनी है। ओके, अगर हम एनालिस्ट के ट्रेंड की बात करें तो 18 में से मेजॉरिटी एनालिस्ट का मानना है कि आप अभी भी डीएलएफ को खरीद सकते हो। और रिसेंटली ही 4 फरवरी को एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया है, डीएलएफ का नेक्स्ट टारगेट जो दिया है वो 460 का दिया है विद बाय रिकमेंडेशन। ओके, तो ये हो गया डीएलएफ कंस्ट्रक्शन का एक शेयर। दूसरा रहेगा कंस्ट्रक्शन के लिए ही ओबरॉय रियलिटी। अब 2 शेयर इसीलिए रख रहे हैं हम लोग क्योंकि एक रहेगा मार्केट लीडर और एक रहेगा उसका कॉम्पिटिटर, तो दोनों में से जो भी जीतेगा आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो उस हिसाब से ओबरॉय रियलिटी भी बहुत अच्छी एक शेयर है। तो डीएलएफ नंबर 1 पे है और ओबरॉय अभी 4th पे आता है, वो उसका अच्छा खासा लेकिन कॉम्पिटिटर है, वो मार्केट कैप वाइज 4th रैंक पे आता है। 946 का ये शेयर है। ओके, अगर हम इसके मार्केट कैप के बात करें तो ये 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और ये निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर आती है, पर है ये लार्ज कैप कंपनी। ये भी पुरानी कंपनी है, 1998 से इस्टेब्लिश्ड है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत नई आई है इंडस्ट्री में, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी नामी कंपनी है ओबरॉय रियलिटी, काफ़ी सारे ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। तो 4th रैंक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब आप रिटर्न्स की अगर आप देखोगे, रिटर्न्स भी इसने काफ़ी अच्छे जनरेट करके दिए हैं। 5 ईयर्स में 182%, 3 ईयर्स में 108% एंड 1 ईयर में इसने 64% के रिटर्न्स लाके दिए हैं। तो एक हो गया ओबरॉय रियलिटी। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पे हम 2 शेयर्स को रख रहे हैं, डीएलएफ एंड ओबरॉय। अब आता है, अच्छा, ओबरॉय के लिए एक और पॉजिटिव बात यह है कि इनका जो अभी रिसेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 160.72% का, वो अभी तक का हाईएस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इस कंपनी के लिए रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। ओके, अब आते हैं, अब हाउसिंग जब बनेगा तो फिनेंस भी लगेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंपनी एचडीएफसी से ज़्यादा कुछ अच्छी हो नहीं सकती। तो एचडीएफसी आप रख सकते हो, साथ में आईबुल रियल एस्टेट फिनेंस जो है वो भी रख सकते हो, एलआईसी हाउसिंग फिनेंस भी रख सकते हो, पर मैंने इस पैकेज में सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी ही डाला है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये है तो इनफ है। एनबीएफसी के लिए मुझे ये एक लौती शेयर इनफ शेयर लगती है, इसके साथ मुझे कुछ ऐड करने का समझ नहीं आता कि ज़रूरत नहीं लगता है। तो 2503 की ये एचडीएफसी शेयर प्राइस है इसकी। ओके, और अगर आप इसका मैट्रिक्स देखोगे तो मार्केट कैप वाइज नंबर 1 पे आती है। अब इसके साथ इसका कॉम्पिटिटर रखना मुझे नहीं इतना ज़रूरत लगता है क्योंकि एचडीएफसी फिनेंस सेक्टर के लिए, एनबीएफसी सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है, इसके साथ कॉम्पिटिटर रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही पीई रेशियो भी 21 की है, जो कि बाकी सारे कंपनी की इतनी अच्छी पीई रेशियो आपको मिलेगी नहीं इस कैटेगरी में। तो उस हिसाब से ये वैल्यूएशन वाइज भी मुझे करेक्ट लगता है और इसका अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है। ओके, तो 118 का इनका अर्निंग पर शेयर है। ओवरऑल अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग देखोगे तो आउट ऑफ 34 मेजॉरिटी का कहना है कि आप इसको अभी भी बाई करके चल सकते हो। तो बाई और स्ट्रॉन्ग बाई के बीच में इसका इंडिकेटर है एज पर एनालिस्ट ट्रेंड। ओके, और अभी जो 3 फेब को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी एचडीएफसी को बाय रिकमेंडेशन दिया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3550। तो अभी भी 1000 रुपये पीछे है उनके टारगेट प्राइस से। वन ईयर का इन्होंने टारगेट दिया है 3550। ओके,
फिर आता है सीमेंट सेक्टर के लिए। सीमेंट के लिए सबसे अच्छा है अल्ट्राटेक, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है और बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने अंबुजा सीमेंट को रखा है। अंबुजा सीमेंट भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी अच्छी, एक तो इसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और ओवरऑल कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। 380 रुपीज़ की शेयर है, तो अफोर्डेबल कैटेगरी में भी आती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लार्ज कैप भी है, ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक अगर लार्ज कैप है तो अंबुजा लार्ज कैप नहीं है, ये भी लार्ज कैप है। 75,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो कहीं से भी ये कम नहीं है। आप इसमें भी, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये पार्ट है, तो कल को जब बाद में कभी निफ्टी रिवाइज होता है और ये निफ्टी 50 का पार्ट बनती है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा इस स्टॉक को होगा। ओके।